हेलो बच्चों, कैसे हो? होपफुली सब कुछ सही चल रहा है और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। तो जैसे आप सब लोगों ने कहा था कि सर 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइए, तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं आपको कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए क्लास 12 स्टैंडर्ड, राइट। बाकी अभी मुझे लगता नहीं कि केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए उतना टाइम बचेगा, और अगर मैं बना भी लेता हूँ तो तब तक मेरे हिसाब से शायद एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आप केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के लिए आप एक काम कर सकते हो, जो प्रीवियस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो दे रखे हैं आप एक बार उसको देख लो। और उसके अलावा लास्ट 2-3 साल की आपको कोई भी बुक मिल जाएगा जिसमें PYQs होगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं 21, 22, 23 में, 20 में। तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो, तो एक आइडिया आ जाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पे काम करने का टाइम नहीं है। मैं करता भी हूँ तो आपको पता है कि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और फिज़िक्स में काफ़ी टाइम जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, फ़िलहाल मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे आपके, क्वेश्चंस इस फिज़िक्स का भी जो मैं 2024 के लिए दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के, जो पिछले साल मैंने आपको PDF दिया हुआ था वही क्वेश्चंस है। इस बार खाली मैंने टाइप करके दिया हुआ है, आपका टाइप्ड फॉर्मेट में होगा, पिछली बार हाथ से लिखा हुआ था। तो इस बार कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा, आप एक बार देख लेना। और क्वेश्चंस लगभग वही रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो भी इंक्लूड होना चाहिए, तो थोड़ा क्वेश्चन का नंबर बढ़ा ही है। देखो, मैं 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला हूँ, मैं क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ कि मुझे पहले से पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चों ये लो, यही 4 क्वेश्चन लो और पढ़ लो। और अगर मान लो ऐसा आ भी जाता है एग्ज़ाम में, तो ये चमत्कार की बात नहीं है, ये सिर्फ जुआ खेलने वाली बात है कि एक बार तुक्का लग गया, काम हो गया। और मैं उन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन जो है अपने हिसाब से प्रीवियस इस क्वेश्चंस को एनालाइज किया हुआ है, उस हिसाब से क्वेश्चंस बनाया है। इसके अलावा भी बच्चों, मैं आपको 100% किसी चीज़ की गारंटी यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, जैसे जनरली लोग करते हैं कि बस यही पढ़ लो एग्ज़ाम में आ जाएगा, वैसा आ जाएगा। ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस इसके अंदर डाले हैं, मुश्किल है कि इससे बाहर क्वेश्चंस बने, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम में कैसे होता है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का घुमा के डाल देते हैं। और कुछ मैंने 2-4 चीज़ें जो छोड़ रखी हैं, 2-4 चीज़ें मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि वो बार बार मैंने देखा PYQs में रिपीट नहीं हो रहा था और उतने इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगे और मुझे मिला नहीं उस PYQs में। पर हो सकता है कि एग्जामिनर है भाई, उनके दिमाग में आया कि चलो एक बार कुछ अलग ही करते हैं, कुछ अलग ही डाल देते हैं। तो यार वो तो मैं गेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये भी काम गेस वर्क का ही है ना, कि पिछले कुछ सालों के पेपर्स निकालो, उसको एनालाइज करो और उसके बाद फिर देखो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या बन रहे हैं, और किस हिसाब से क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट थियरी है, इसमें से क्वेश्चंस बनने चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से बना रखा है। लेकिन भाई पेपर मैं तो नहीं बना रहा हूँ। अगर एग्जामिनर ने चाह लिया कि नहीं, मैं मुझे कुछ अलग ही डालना है, तो ये बात मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे हिसाब से क्वेश्चंस जिस हिसाब से मैंने डाला हुआ है, लगभग 80 to 90% सब कवर हो गया है। उसके बाद भी बच्चों मैं क्लियर बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे, और हो सकता है कि इसके अंदर वो क्वेश्चन हो पूरे फॉर्मेट में, लेकिन आपको समझ ना आए, तो ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसको आपको संभालना होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपने बड़ी मेहनत से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं इसके, तो अगर मान लो छोटा मोटा यहाँ वहाँ क्वेश्चन घूम के आएगा और आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आप रट्टा मारने वाले नहीं हो, अगर रट के जाओगे सारे, तो चांसेस ये है कि क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछ दिया जाएगा, पूछा वही रहेगा जो इसमें रहेगा, पर आपको पता नहीं चलेगा, तो शायद आप लिख ना पाओ। तो ये चीज़ें तो आप पर भी डिपेंड करती हैं। बाकी क्वेश्चंस का आइडिया कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, किस हिसाब से पूछते हैं एग्जाम में, आज तक कैसे पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे आने के चांसेस है, किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। इस बार मैंने एक नया चीज़ किया है यहाँ पे कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको इंक्लूड करके दिया हुआ है हर चैप्टर के बाद। और भाई न्यूमेरिकल्स जो है वो काफ़ी है, मतलब ऑन एन एवरेज 20 to 25 न्यूमेरिकल्स आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। किसी किसी में 15-16 मिल सकते हैं अगर जो कोई छोटा चैप्टर है तो आप समझ लो 20 से 25 का एवरेज है सारे न्यूमेरिकल्स का नंबर का। और ये 20 से 25 न्यूमेरिकल्स अगर आप करते हो तो मतलब बहुत कम चांसेस है कि इसके बाहर के टाइप के कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाए। तो भाई इन क्वेश्चंस को देखो, जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जैसे थियरी पार्ट आपका खत्म होता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे यहाँ पे सारे के सारे। और न्यूमेरिकल्स मैंने आपको पहले ही कहा था कि मोस्टली सारे जो क्या है ना कि वो 90% क्वेश्चन अब तक का ये ट्रेंड आया,
इस साल अगर वो बदल दे ट्रेंड तो अलग बात है, मुझे नहीं मालूम कि पेपर को, देखो पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अगर इस साल कुछ नया आ जाए, कुछ नया कर ले बोर्ड वाले, तो मैं वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब तक का ट्रेंड ये रहा है, जनरली वो क्या करते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस डालते हैं, टेक्स्ट बुक के टाइप के ही क्वेश्चंस डालेंगे, समझे। तो टेक्स्ट बुक में जो भी सॉल्व एग्जाम्पल थे, अनसॉल्व जो पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, वो न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड, मतलब या वही न्यूमेरिकल्स आप बोलो, वही न्यूमेरिकल्स मैंने इसके अंदर डाल रखा है। बीच में एक आध क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि भाई हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी डाला जाए, तो मैंने वो क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये एक कंप्लीट पैकेज होगा आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। और क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, आप इसको रेफर करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, तो भाई बोर्ड में तो सारा दिखाना मुश्किल है, मतलब इस वीडियो में तो दिखाना सारा का सारा मुश्किल है, इतने सारे क्वेश्चंस। तो आप एक काम कर सकते हो, मैं इसका जो लिंक है, जैसे ये 2 जगह अवेलेबल करवा दूंगा। एक तो मेरा अपना स्टडी चक्र का ऐप है, आप सब लोग को पता ही है, तो ऐप में आपको मिल जाएगा वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल अगर आप देखोगे तो उसमें ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्लास 12 का फिजिक्स का स्टेट बोर्ड क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके अलावा अपना टेलीग्राम चैनल भी है, आप जानते हो, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एक तो ऐप का लिंक, दूसरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ से आपको बेटर पड़ता है आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई चालू कर दो अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको जो ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझ तक पहुँचा सकते हो। ओके, थैंक यू।